सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, होप यू विल बी फाइन एंड फीलिंग फिट। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। टॉपिक का नाम है preparation of alkyne. So it means that how will we prepare alkyne. So there are different methods. Here we discuss only two methods. The one is dehydrohalogenation of 1,2-dibromoethane. Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. D number 1. Dehydrogenation of 1,2-dibromoethane. So इससे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-dibromoethane। मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से पहले हम ये 1,2-dibromoethane किस कहते हैं, या व्हाट इज विसिनल डाइहेलाइड एंड व्हाट इज जिमिनल डाइहेलाइड, सॉरी व्हाट इज जिमिनल कंपाउंड। सो व्हाट इज विसिनल डाइहेलाइड? जब द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग टू हैलोजन ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस पे ब्रोमीन है और इस पे भी ब्रोमीन है, तो इसको विसिनल कहते हैं। विसिनल डाई मीन टू, हैलाइड मीन हैलोजन। अब जब एक कार्बन पे ब्रोमीन हो और इस कार्बन पे दूसरा ब्रोमीन हो, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, या इसके साथ क्लोरीन हो, तो उसको जिमिनल कंपाउंड कहते हैं। तो जिमिनल कंपाउंड, एक कार्बन पे दो ग्रुप होते हैं हैलोजन का, और विसिनल में दो कंसेक्यूटिव कार्बन पे दो हैलोजन होते हैं। तो 1,2-dibromoethane में इसको कहते हैं 1,2-dibromoethane। इट मीन टू एन मीन सिंगल बॉन्ड। तो चलो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। व्हाट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-dibromoethane लिखते हैं। सो इट इज कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, और याद रखना स्टेप नंबर ए, स्टेप ए स्टेप। अब इसके साथ सॉरी ये कंपाउंड लिख लेते हैं, ये है 1,2-dibromoethane। ये ब्रोमीन भी लिख लो, 1,2-dibromoethane। अब इसको अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में डबो देना है, मतलब इसके साथ ट्रीट करना है। तो हमें तो मालूम हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कार्बन से मैं एक हैलोजन को क्या करना, रिमूव करना चाहता हूँ, तो ये पॉजिटिव बनेगा। अब इसकी इलेक्ट्रिक कम है तो ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव से बॉन्ड बनता है, ये हाइड्रोजन और ये नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन, ये क्या हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया, प्लस ये कार्बन, मतलब है ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव के साथ लेकर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बन गया, ये ब्रोमीन बन गया, मतलब ये ब्रोमीन था ऑलरेडी इसके पास है, और ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन। अब इसको कहते हैं 1-ब्रोमोethene इसको कहते हैं। तो ये स्टेप नंबर 1 हुआ। स्टेप नंबर 2 में बी स्टेप लिख लो, दिखाई देता है स्टेप बी स्टेप। अब इसके साथ ये करते हैं, ये मॉलिक्यूल को न छोड़ना, इसको भी यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर दो। ये दो हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन है और सॉरी ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन। अब ये ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन, इनमें से दो हाइड्रोजन ये दो बराबर है, किसी को भी निकालना चाहते हो निकालो। तो ये बॉन्ड इसको देगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड इसको देगा तो ये नेगेटिव, इस पे क्या पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनता है, प्लस ए माने अल्कोहलिक और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये है पाई बॉन्ड और ये है सिग्मा बॉन्ड। अब एक और पाई बॉन्ड बनेगा, ये वाला पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये हाइड्रोजन इसके साथ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ, तो ये इथाइन बन गया, प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोक्रोमिक एसिड बन गया। तो ये 2 मॉलिक्यूल बन गए,
अब ये 2 मालिक्यूल है HBr प्लस ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। अब याद रखना ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो इस 2 हाइड्रोक्साइड के साथ मतलब ये हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन प्लस ब्रोमाइड आयन सॉरी नेगेटिव प्लस 2 पोटाशियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, पोटाशियम पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो ये क्या बने H2O प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड। अब ये 2 हैं, 2 बनेगा तो इसके साथ 2 लिख लो, इसके साथ भी 2 लिख लो। तो बच्चों ये रिएक्शन था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। अब ये खत्म हुआ, मतलब है ना ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरा रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 डिहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड, डिहेलोजिनेशन डरना मत। Dehalogenation of tetrahalide. What is mean by tetrahalide? Tetrahalide. लिख लो, इसका छोटा सा definition है tetrahalide. So tetrahalide, the organic compound having 4 halogen. The organic compound having 4 halogen on adjacent carbon atom is known as tetrahalide. So इसको ट्रीट करते हैं 1, इसके जो एग्जाम है बेसिक एग्जाम्पल है 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन treated with active metal like zinc, so ethyl are formed. So it is also a very easy method. So मैं बना लेता हूँ, लिख लो, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। अब प्लस इसको 2 जिंक से ट्रीट करते ही एक एक्टिव मेटल है, तो क्या बनेगा, मतलब इस कार्बन से ये ब्रोमीन जाएगा और इस कार्बन से ये ब्रोमीन जाएगा। अब होमोरेटिक फिजन कर ले तो इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन ही ये सॉरी ये ब्रोमीन लेगा और ये कार्बन लेगा, तो क्या बनेगा, ये 2 जिंक है, ये 2 जिंक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब 2 ब्रोमीन को लेगा, तो इस तरह ZnBr2 दो ब्रोमीन है ना, 2 ब्रोमीन है। अब ये 2 जिंक है, तो मतलब 1 डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड 2 से बनेगा, तो ये हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया और एक ब्रोमीन हो गया। अब ये ब्रोमीन और ये हाइड्रोजन भी लिख लो, ये ब्रोमीन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अब इसको कहते हैं 1,2 डाइब्रोमो ईथीन, इसको कहते हैं। इसको फर्दर मतलब है ना, ये एक जिंक इस्तेमाल हो गया, ये एक्टिव मेटल है, ठीक है। अब ये है, ये कंपाउंड को लिख लो, ये ब्रोमीन प्लस Zn लिख लो। अब ये ब्रोमीन हटा दो, ये ब्रोमीन हटा दो, तो किस तरह, ये इलेक्ट्रॉन ये लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन लेगा। अब ये वाला और ये वाला ब्रोमीन लेगा। अब 2 ब्रोमीन और भी बन गई, जिंक इसके सामने खड़ा है, जब ये ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन की तरफ निकलता है ना, तो जिंक इसको क्या करता है, खींच लेता है। अब ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी है और एक बॉन्ड इससे बनेगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। एक हाइड्रोजन बाकी है, मैंने एक हाइड्रोजन भी लिख लिया, इसी तरह इसके साथ भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो मैंने एक हाइड्रोजन, तो इथाइल बन गया। अब Zn और ये Br2 ये 2 है, Br2 हो गया। अब Zn 2 ZnBr2
2 2s are 4 और 2 जिंक है। सो बच्चों these all about the preparation of alkyne. Inshallah, फिर in next video. Okay, thank you, best of luck.